आज कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी का महाहड़ताल दिनांक 6/2/2019 12/2/2019 तक का बीआरसी फरेंदा में आरंभ हुआ, जिसमें प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी करके शिक्षक संगठन व पुरानी पेंशन बहाली मंच के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार सिंह व संयोजक रामदयाल यादव व महामंत्री आनंद पाल गौतम के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर महाहड़ताल व पूर्ण रूप से तालाबंदी हुआ, जिस दौरान अध्यक्ष प्रद्युम्न ने कहा कि हम सब पुरानी पेंशन हेतु इस महाहड़ताल को अंतिम रूप देंगे तथा रामदयाल यादव नलकूप संघ ने अपने साथियों के साथ उपस्थित होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस संघर्ष में पूरे मनोयोग से शामिल होने के लिए अपील करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, इसे लेकर ही दम लेंगे। इस धरने के दौरान सरकार द्वारा बनाए गए दबाव से नहीं डरना है। इस हड़ताल में डॉक्टर कैलाश नाथ मौर्य, सुशील कुमार शाही, अरविंद कुमार गौड़, विशाल द्विवेदी, बेचू विश्वकर्मा, अभय सिंह, मीनू उपाध्याय, मुनीश राजपूत, सरिता मिश्रा, आशा गौड़, किरण विनोद कुमार एवं अन्य शिक्षक कर्मचारियों ने अपने विचार रखे। पीएलएल न्यूज के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। आंदोलन बंद हो जाएगा। अरे हम तो जानते ये है कि 12 तारीख से ही हमारा आंदोलन शुरू होगा। अभी तो हम मजा ले रहे हैं, और 66 में 66 दिन की हड़ताल हुई थी। एस्मा भी लगा था, हमारे कर्मचारी जेल भी गए थे, और उस जमाने के हमारे नेता स्वर्गीय पीएन सुकुल सिंह साहब 5 साल जेल में रहे और ठाकुर पीएन सिंह साहब 2.5 साल जेल में रहे। 1986 का दौर आया, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों पर घोड़ा दौड़ाने का काम किया। उस समय भी हमने आवाज दी कि हम आपको रहने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे, और सरकार चली गई। ऐसी स्थिति 86 में हुआ क्या? 79 कर्मचारियों ने कहा कि अब केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं देती है राज्य सरकार, तो हम नदी में कूद के जान दे देंगे, हम ट्रेन के आगे कूद जाएंगे। और दिन निश्चित किया और 79 लोगों ने आत्महत्या कर ली, अपने को शहीद कर लिया। तब जाके ये बात मिली कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले। उस समय भी आसमान लगा था। आइए 1994 का समय आया। 1994 में एक मांग को लेके हुआ, प्रमोशनल स्केल समयमान वेतनमान की व्यवस्था नहीं मिलता था, हमें केंद्र के लोगों को मिलता था। 54 दिन की हड़ताल चली। 1 अप्रैल 2005 के पूर्व की सुनिश्चित पेंशन योजना शिक्षकों कर्मचारियों को दी जाए। क्या है कितने दिन की हड़ताल है? हड़ताल अभी प्रथम चरण में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल की घोषणा हुई है। प्रदेश में एप्सा लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुराने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, शिक्षकों को जो पुरानी पेंशन व्यवस्था पहले मिलती थी, इसमें रिटायरमेंट के मंथ का आधा वेतन कर्मचारी और शिक्षक को मिलता था, उसी को बहाली के लिए हम आज 6 दिन के हड़ताल के पहले दिन सभा कर रहे हैं। एस्पा लगा हुआ है प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने आज सुबह से लगाया है क्या? फिर उसके बाद कैसे कर्मचारी और अधिकारी जो है वो वापस ड्यूटी पे जाने के लिए, उसके बावजूद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो किस तरह देखते हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि आप जेल में डाल दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि आप वेतन काट लीजिए, लेकिन हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपने लिखा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 में उन्होंने लिखा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ही अच्छी व्यवस्था है, इसलिए इनको नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था दिया जाए। अभी हमको थोड़ा सा मामला आ रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता था कि हम कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। उस टाइम उस दौर में विपक्ष में थे, लिख के दे दिए। आज जब उनसे बात हो रही है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, न कर पा रहे हैं। आप मोदी और योगी को कहा कि उनकी बीवी नहीं है और तमाम तरह की बातें कहीं, आपने खुद कहा आप जिले के नेता हैं, तो क्या लगता है कि एक अधिकारी कर्मचारी को ये बातें सुननी है? अरे हर बात का आंसर नहीं होता है सर। हम पुरानी पेंशन की लड़ाई में हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। मंच से अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, हम उसको पॉजिटिव देखें ना, हम पेंशन मांग रहे हैं।
हाँ, तो पेंशन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बीबी के बारे में बोला जाएगा? बीबी के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। नहीं वो बोला है, नहीं ये बात नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने गब्बर सिंह की बात कही, प्रधानमंत्री और मोदी और योगी का नाम लेके उसके बाद गब्बर सिंह की भी बात कही कि गब्बर सिंह डकैत था। तो क्या मान लगता है कि मोदी योगी भी डकैत है? नहीं, हम डकैत नहीं कर रहे हैं। बात एक जब एक चर्चा बनी है, माहौल बनाया है पार्टी ने कि हम ईमानदार इसलिए हैं कि हमारा परिवार नहीं है। मुलायम के पास परिवार था, वो परिवारवाद में थे, परिवार के लूटे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के पास परिवार था, परिवारवाद चलता है और उस परिवार के लिए सब लोग कुछ करते हैं। हमारे पास तो कोई कुछ नहीं है, हम किसके लिए कुछ करेंगे? नाथ संप्रदाय की भी बात कही, नाथ संप्रदाय के लोग भीख मांगते हैं और मुख्यमंत्री भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? कई दो अर्थी बातें आपने कही, तो क्या देखते हैं, किस तरह से आप? हमारे यहाँ तो सामा एक गाँव है जहाँ जोगी लोग रहते हैं, नाथ संप्रदाय के। हमारे यहाँ लोग आते तो लोग ये बात बताया करते थे कि हम नाथ संप्रदाय के लोग हैं। हम लोग का बस काम ये है कि हम दिन भर मांगेंगे, शाम को हम पेट भर पाएंगे, खाएंगे, वहीं सो जाएंगे। आपका आंदोलन कब तक चलेगा? हमारा आंदोलन 12 फरवरी तक चलेगा और 12 फरवरी को अंग्रेज आंदोलन के आंदोलन की घोषणा हो जाएगी।